हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स या फिर एस ब्लॉक के तत्व। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ है, जिसकी वीडियो मैंने जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें अपलोड कर दी थी, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और उस प्रॉपर्टी के बाद वाला जो टॉपिक है वो है क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के गुण। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें फर्स्ट वाली जो आएगी वो आएगी फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो आएगा वो आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है, आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक त्रिज्याएं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो आती है आयनिक त्रिज्याएं। तो आयनिक त्रिज्याओं में कैसे इसमें इफेक्ट पड़ता है, या आयनिक त्रिज्याएं एस ब्लॉक के तत्व के में किस प्रकार है वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्षार धातुओं के परमाणुओं का आमाप उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। जो क्षार धातुएं होती है, देखो जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, समूह 1 और समूह 2। उसमें जो समूह 1 होता है वो होता है क्षार धातु, एवं जो समूह 2 होता है वो होता है क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, तो इसमें दोनों जो है क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु है, दोनों के गुण को बता रखा है। तो जो फर्स्ट है उसमें यह बता रखा है कि क्षार धातुओं के परमाणुओं का आमाप उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। आमाप मतलब उनका शेप, आकार। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आमाप बढ़ता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ जाती है। देखो जब समूह में अपन ऊपर से नीचे चलेंगे तो जो परमाणु का आकार है वो बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, कोशों की जो संख्या होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी के अगले मतलब क्षारीय मृदा धातुओं में, तो क्षारीय मृदा धातुओं की परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्याएं अपने क्षार धातुओं के परमाणुओं से काफी कम होती है, क्योंकि इनकी अपेक्षा नाभिकीय आवेश अधिक होता है। क्योंकि क्षार धातुओं की अपेक्षा क्षारीय मृदा धातुओं में नाभिकीय आवेश जो होता है वो होता है ज़्यादा होता है। समूह में नीचे की ओर चलने पर आयनिक त्रिज्याएं बढ़ती है। देखो अब आयनिक त्रिज्या क्या होती है, तो ये भी टॉपिक जो है आयनिक त्रिज्या का वो पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से इससे पहले जो यूनिट आई है उसमें मैंने बता दिया था, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है तो प्लीज़ आप चेकआउट कीजिए। ठीक है, इसमें बस ये बता रखा है कि जो आयनिक त्रिज्या है वो कैसे बढ़ती है या घटती है दोनों में, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में। तो ये आ जाएगी फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी वो आती है आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो आयनन ऊर्जा है, आयनिक त्रिज्या, ये पता होना जरूरी है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो जिसकी सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। प्रत्येक आवर्त में क्षार धातु की प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। जो फर्स्ट आवर्त होता है उसमें क्षार धातु जो रहते हैं उनकी प्रथम आयनन ऊर्जा, उनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि उसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है, जिसके कारण बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को सरलतापूर्वक पृथक किया जा सकता है। जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको आसानी से पृथक किया जा सकता है। एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोने के बाद जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब क्या हो जाता है, ये अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास मतलब कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो 2s2 और 2p6, यानी कि एक तरीके से जो अक्रिय गैस का जो विन्यास होता है वो क्या हो जाएगा, ये विन्यास प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा समूह में ऊपर से नीचे चलने पर क्रमशः कम होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा का मान जो रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु में कैसे चेंज होता है, तो क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणुवीय साइज अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। देखो क्योंकि अगर आकार ज़्यादा बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में अपने को एनर्जी की कम आवश्यकता होगी, इस वजह से क्या होगा, इनकी आयनन ऊर्जा जो होगी वो होगी कम होगी, और परमाणु आमाप बढ़ने के साथ साथ आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है। जैसे जैसे परमाणुओं का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान भी जो होगा वो क्या कम होगा। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो आती है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता कैसे इफेक्ट करती है, तो क्षार धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। देखो ये क्या होते हैं, धनायन होते हैं। ठीक है, तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जो ग्रहण करते हैं उनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो जो क्षार धातुएं होती हैं उनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, ग्रहण करने की नहीं होती है, इसलिए ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं। इनकी विद्युत ऋणात्मकता अपने आवर्त में सबसे कम होती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता अपने आवर्त में सबसे कम होती है, तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक आकार में वृद्धि के साथ साथ
साथ घटती जाती है। जैसे जैसे शेप बढ़ता जाता है, जब ऊपर से नीचे आने पर तो इनकी क्या हो जाता है, परमाणु आकार के साथ साथ ये जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। क्षारीय मृदा धातुओं में भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होने के कारण ये भी प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। क्षार धातुओं के जैसे ही क्षारीय मृदा धातु भी प्रबल धन विद्युतीय होते हैं तथा इनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान अत्यंत कम होते हैं। इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब आता है घनत्व, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, ये क्या होते हैं, तीनों, इनका तीनों का डिस्क्राइब कर रखा है। क्षार धातुओं का अपने आवर्त में बड़ा आकार होने के कारण ठोस क्रिस्टलों में परमाणुओं की क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इनका घनत्व कम हो जाता है। जब जो क्रिस्टल होते हैं उनमें क्या होती है, उनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती, तो जिसके कारण क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है वो हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो, जो तत्व बता रखा है उनका जो घनत्व बता रखा है, यानी कि जो लिथियम से लेके देखो लिथियम, सोडियम, तो इनकी जो घनत्व का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा, इनकी क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती है, तो इस तरीके से इनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इनके संयोजकता कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इनमें दुर्बल धात्विक बंध पाया जाता है। जो संयोजकता कोश होता है, वैलेंस शेल होता है, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनमें दुर्बल धात्विक बंध पाया जाता है। जो दुर्बल धातु बंधों के कारण क्षार धातुएं जो होती है वो क्या होती है, बहुत मुलायम होती है, तो यानी कि क्या होती है, निम्न गलनांक वाली होती है। ठीक है, तो इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, लो होता है। अपने समूह में इनके गलनांक तथा क्वथनांक लिथियम से सीजियम तक घटते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर जो गलनांक और क्वथनांक है उनकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। क्षार धातुओं की तुलना में क्षारीय मृदा धातु भारी व कठोर होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। यहाँ ये जो है गलनांक और क्वथनांक ये क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के उच्च होते हैं, तो यहाँ ये अपोजिट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय धनायन। अगला जो प्रॉपर्टी है वो आता है रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय धनायन। क्षार धातुओं में आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान होता है। ठीक है, जो आयन होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनके जैसा होता है तथा उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो, जो अक्रिय विन्यास होता है वो क्या होता है, 2s2 2p6, यानी कि उनके पास जो होता है कोई भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जब क्या होता है, जो आयन होते हैं, जो धातु आयन होते हैं क्षार धातु के, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, उत्कृष्ट गैसों के समान होता है और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः इन धातुओं के धनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होते हैं। देखो, अगर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनको इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे और क्या होंगे, कलरलेस यानी कि रंगहीन होंगे। अब क्षारीय मृदा धातु देख लेते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु सरलता से इलेक्ट्रॉन खोकर यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन देकर M2+ जो 2+ चार्ज लगाते हैं, तो इनके ऊपर जो 2+ धनायन बनता है, जिनकी संरचना उत्कृष्ट गैसों के समान होती है। इनमें जब वो एक आयन दे देते हैं उसके बाद हो जाता है, और इनमें जब वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे उसके बाद क्या होंगे, जो उत्कृष्ट गैस है उनका विन्यास होता है, जिनकी संरचना उत्कृष्ट गैसों के समान होती है। इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः इनके धनायन भी जो होते हैं वो प्रतिचुंबकीय तथा रंगहीन होते हैं। ठीक है, बस चेंज इतना है कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तब ये अक्रिय विन्यास प्राप्त करते हैं, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी कि इनके ऊपर जब 2+ चार्ज आता है उसके बाद ये अक्रिय विन्यास प्राप्त करते हैं। तो यहाँ ये फिजिकल प्रॉपर्टी एंड होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ अच्छे से देखें, वीडियो के स्किप बिल्कुल ना करें। और हाँ, मैंने बहुत ही इजी नोट्स प्रिपेयर करे हैं, आपको आराम से ये सब चीज़ें याद हो जाएगी। और इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ लिख के समझाऊं, क्योंकि सारी थ्योरी ही है। बस ये है कि आपको ये सब, इनकी जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपको ये प्रॉपर्टी में कोई बस इतना सा बताना है कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, घटती है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप उन क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सकते हो। सो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।